नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं अतुल शुक्ला। दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो में खेले जा रहे ओलंपिक गेम्स अपने आखिरी चरणों में पहुंच चुके हैं। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत इस बार ओलंपिक के इतिहास में सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगा। काफी हद तक ऐसा हुआ भी। मैरी कॉम और अमित पंघाल जैसे कई बड़े खिलाड़ियों के बाहर होने के बाद भी भारत अपने पदक जीतने की दौड़ में अभी भी शामिल है और इस बार हो सकता है कि भारत अब तक का खुद का ही अपना रिकॉर्ड तोड़ दे। सबसे बेहतरीन ओलंपिक अभियान की बात करें तो 2012 में लंदन में खेले गए टूर्नामेंट में भारत के नाम कुल 6 पदक थे। इस बार भारत अब तक 5 पदक जीत चुका है और आज भारत की महिला हॉकी टीम भी ब्रॉन्ज पदक के लिए दावेदारी पेश करेगी और अभी बाकी के कुछ खेलों में भी भारत के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, जिसके बाद हो सकता है कि भारत इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दे। लेकिन आज भारत का यह प्रदर्शन चर्चा का विषय जरूर है, क्योंकि आज जिस हॉकी की जीत को लेकर पूरे भारत में चर्चे हो रहे हैं, उसी हॉकी को लेकर एक काला सच है जो आपसे लगातार छिपाया गया, जो अगर आप आज जान लेंगे तो आप किसी कांग्रेसी को घर में तो घुसना छोड़िए, आप उसका नाम तक सुनना बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखें, ताकि ओलंपिक्स में भारत का प्रदर्शन कर रहे हमारे खिलाड़ियों का हौसला अफजाई हो सके। इसके साथ ही आप इस वीडियो को आज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा और हमें आपके जैसे राष्ट्रवादी लोगों के सहयोग की जरूरत है, जो राष्ट्र प्रथम पत्रकारिता में अपना सहयोग देना चाहते हैं। देश या विदेश कहीं से भी सहायता राशि देने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिखे पैट्रियन लिंक से जरूर जुड़ें। दोस्तों, कल का दिन 5 अगस्त इतिहास के अब सुनहरे पन्ने में दर्ज होगा, जहां पर एक तरफ भारत द्वारा 370 को हटाए जाने की दूसरी वर्षगांठ पूरा देश मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ओलंपिक से भी भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से एक के बाद एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिली, जब टोक्यो ओलंपिक्स में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में रेसलर रवि दहिया ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया और भारत का झंडा फहराकर पूरे भारत का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। वहीं इसके साथ ही भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जर्मनी को करारी शिकस्त देकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा कर लिया। इस दमदार जीत के साथ भारत ने अपने 4 दशक का सूखा खत्म करके देश को गौरवान्वित कर दिया। भारतीय टीम ने 41 साल का सूखा समाप्त करके ओलंपिक में पदक हासिल किया है। इसी तरीके से कई और खेलों में खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से देश को फख्र का मौका दिया। इन सफलताओं के पीछे जो कहानियां निकल कर आ रही हैं, उसमें खिलाड़ियों के मेहनत, जज्बे और संघर्ष के साथ साथ सरकार की तरफ से उन्हें मिला प्रोत्साहन भी है। अब ऐसे में हो सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर से ट्वीट करके इस जीत पर क्षेत्रवाद फैलाने की कोशिश करें, जैसा उन्होंने पहले भी किया था। लेकिन कैप्टन उस समय को शायद भूल चुके हैं जब भारत की इसी हॉकी टीम के पास पहनने को ढंग से जूते तक नहीं हुआ करते थे। लेकिन उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह को जैसे सांप सूंघ गया था, क्योंकि तब केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी और भारतीय टीम आम सुविधाओं के लिए उस समय तड़प रही थी, खून के आंसू रो रही थी। तब इनका जमीर कहीं मर गया था, इनके ट्विटर अकाउंट पर अकाल पड़ा हुआ था, एक भी ट्वीट नहीं दिख रहे थे। लेकिन आज जब भारत सरकार के प्रयासों की वजह से भारतीय खिलाड़ी अपना नाम रोशन कर रहे हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, तो ऐसी गिद्ध क्रेडिट खाने सबसे पहले आ गए हैं। लेकिन आज आपको इनकी उस काली सच्चाई के बारे में जानना चाहिए, जब खुद भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन के आंखों से आंसू छलक पड़े थे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि देश में खेल को लेकर हमेशा से सरकार का रवैया ऐसा ही रहा है। जिस तरीके से इन पलों को हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीते देखा, ऐसा शायद ही उनके किसी पूर्ववर्ती ने किया हो। मसलन हॉकी टीम के खिलाड़ियों से सीधे बात करना, ओलंपिक दल को 15 अगस्त पर लाल किले पर विशेष अतिथि के तौर पर बुलाना, हार या जीत पर लगातार खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना वगैरह वगैरह। कुछ समय पहले टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने भी कहा था कि अब खेलों में पहले से बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। हमारे खिलाड़ियों ने सरकारी उपेक्षा और उपमान का दंश सालों तक देखा है। कई मौके पर उनकी यह पीड़ा बाहर भी आई है। एक दशक पहले 2011 की हॉकी टीम के कप्तान ने ऐसी निराशा जताई थी। उस समय मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस नीत यूपीए की सरकार चल रही थी और हॉकी खिलाड़ियों को जूते भी नसीब नहीं थे। उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे राजपाल सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि खिलाड़ियों के पास जूते भी नहीं हैं और वे घटिया किट का इस्तेमाल करने को मजबूर हो चुके हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में सिंह ने कहा था कि यह हर कोई देख सकता है कि हॉकी टीम के खिलाड़ियों के पास पहनने के लिए जूते भी नहीं है। टीम को जो किट इस्तेमाल करने के लिए दी जाती है वह बेहद ही घटिया होती है। क्रिकेटरों और हॉकी खिलाड़ियों के बीच काफी बड़ा अंतर है। बताया जाता है कि राजपाल सिंह के लिए वह दौर बेहद उतार चढ़ाव वाला था। पाकिस्तान को हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद हॉकी इंडिया को मात्र
25,000 रुपए का इनाम दिया गया था। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित राजपाल ने इस इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे किए थे। उन्होंने कहा था कि हम अपने देश के लिए खेलते हैं, क्या हम सम्मान के लायक नहीं हैं? अगर आप सम्मान नहीं दे सकते हैं तो कम से कम खिलाड़ियों को अपमानित भी ना करें। पूर्व कप्तान उस समय हॉकी टीम के साथ हो रहे भेदभाव से बेहद ही ज्यादा निराश थे। उन्होंने कहा था, फेडरेशन हमारी उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल रहा। राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ इस तरीके का व्यवहार करना उचित नहीं है। जब हॉकी इंडिया ने उसके लिए 25,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की तो उन्हें और खिलाड़ियों को कैसा लगा? इस सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा था कि बात पैसों की नहीं है। 25,000 रुपए देकर उन्होंने हमारी उपलब्धि का मजाक उड़ाया है। युवाओं की एक टीम जो सभी प्रकार की बाधाओं को पार करती है और इस तरीके का एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने के लिए आगे बढ़ती है, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं किया जा सकता। राजपाल सिंह ने कहा कि अधिकारियों का हमें तुच्छ दिखाने वाला रवैया बेहद ही निम्न स्तरीय है। यह उस टीम के आत्मविश्वास को तोड़ता है जो हॉकी इंडिया को अपने अभिभावक के रूप में देखती है। उन्होंने कहा था कि अगर हमारा प्रबंधन ही हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार करता है तो आप दूसरों से हमारे प्रति सम्मान की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? उस समय पूरी टीम ने खुद को निराश और अपमानजनित महसूस किया था। सिर्फ भारतीय टीम ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने हर उस व्यक्ति को अपमानित किया है, उसे धोखा दिया है जो भारत का सर ऊंचा करने की काबिलियत रखते हैं या उन्होंने कभी भारत का सर ऊंचा किया है, फिर चाहे वो भारतीय खिलाड़ी हो या फिर भारतीय सेना। आपको याद होगा कि 1962 का युद्ध जब भारत बुरी तरीके से हार गया था, लेकिन आपको बता दूं कि वो युद्ध भारत अपनी सेना की वजह से नहीं बल्कि इन कांग्रेसियों की नपुंसक हो चुकी इच्छा शक्ति की वजह से आ रहा था। जब चाइना के सिपाही अपने हाथों में AK-47 जैसे आधुनिक हथियार लेकर सीमा पर लड़ने आ रहे थे, तब इन कांग्रेसियों ने सेना को खुले हाथों लड़ने के लिए भेज दिया था। इनका कहना था कि वो तो हमारे दोस्त हैं, वो हमें कुछ भी नहीं कहेंगे। भारतीय सेना को उस समय वर्ल्ड वॉर 2 की जंग पड़ चुकी बंदूकें दी गई थी, उन्हें भी पहनने को जूते तक नहीं दिए गए थे। एक ट्रक में सेना भेजी गई थी तो एक ट्रक में उनका सामान जा रहा था। जब सामान उतरा तो पता चला कि कांग्रेस ने तो भारतीय सेना को हथियार तो छोड़िए जूते तक फिटिंग के नहीं दिए थे। किसी को 8 नंबर का जूता मिला तो किसी को 9 नंबर का। हालात इतने ज्यादा बुरे थे कि भारतीय सेना को जूतों को काट काट कर अपने फिटिंग का बनाना पड़ा और उससे उन्होंने जंग लड़ी। यानी कि इन कांग्रेसियों को वो लोग कभी एक टूक नहीं पाते जो भारत को गर्व महसूस कराते हैं, भारत का गौरव बढ़ाते हैं। या देशद्रोही कांग्रेसी उन सब का खून चूस चुके हैं, फिर भी वो सेना हो या फिर खिलाड़ी, ऐसे में इनके साथ क्या होना चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही आप इस वीडियो को आज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि जब भारतीय हॉकी टीम के जीत पर कैप्टन अमरिंदर सिंह क्रेडिट खाने तो सबसे पहले आ जाते हैं, क्षेत्रवाद फैलाने सबसे पहले आ जाते हैं, लेकिन इन काली सच्चाइयों पर उनके मुंह से एक शब्द सुनाई नहीं देता है। बाकी आप तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए नमो भारत न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।